ब्रेस्ट फीडिंग के चैलेंजेस के बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। एंड स्पेशली जब आप डिलीवर होते हैं, आप एक नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, एक बहुत ही स्ट्रेस से गुजरते हैं। आपकी बॉडी को बहुत फिजिकल मेंटल स्ट्रेन होता है उस वक्त, एंड उसके बाद आप रिकवर कर रहे हैं उस डिलीवरी या सिजेरियन के प्रोसेस से, और अब आपको एक बच्चा पकड़ा दिया जाता है जिसको आपने ब्रेस्ट फीड करना है, और वो बच्चा भी अभी आपको यूज टू नहीं है। तो माँ और बच्चे को एक हफ्ता लगता है एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में। इस दौरान आपको ज़्यादातर लैचिंग में इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर अगर निपल के क्रैक्स हो सकते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि मेरा दूध अच्छा इनफ नहीं है, और ऊपर से घर वाले भी बोल रहे होते हैं बच्चा रो रहा है, आप दूध क्यों नहीं पिला रहे, तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर एवरी मदर। नाउ हाउ टू डील विद दिस। पहली चीज़ तो आपको पहले से पता होना चाहिए। यू शुड थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, या एंटीनेटल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जिसमें इसके बारे में बताया जाता है कि पहले 3 दिन तक आपको सिर्फ एक येलोइश फ्लूइड आता है जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है। प्रॉपर मिल्क आपका तीसरे दिन के बाद आना शुरू होता है। लेकिन जो ये मिल्क जो भी आ रहा है, इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको बच्चे को देना आवश्यक है, और ये बच्चे के लिए इनफ है। तो ये आप ज़रूर दें, और डिमांड फीडिंग करें। जब बच्चा रो रहा है तो उसको फीड करना है, लेकिन कई बार बच्चा और कारणों से भी रो रहा होता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा अभी ही आपने फीड किया और फिर भी रो रहा है, तो आप और चीज़ें चेक करिए। हो सकता है उसका डायपर गीला है, हो सकता है उसको कुछ और प्रॉब्लम है। तो हर बारी बच्चे को फीड करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार बच्चों को सिर्फ कंफर्ट फीडिंग चाहिए होती है, तो वो सिर्फ माँ के पास रहना चाहते हैं, इसीलिए वो रो रहे होते हैं। तो उस केस में भी बच्चे को हमेशा फीड ब्रेस्ट पे लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बार बार फीड करने से आपके निपल सोर हो जाते हैं। तो उसको निपल क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको मॉइस्चराइज रखें। आप मिल्क ही निपल्स पे डैप कर सकते हैं, या घी लगा सकते हैं, या हम लैनोलिन क्रीम्स देते हैं जो आप लगा सकते हैं। तो सोर निपल्स बहुत पेनफुल होती हैं, उसको अगर हम प्रिवेंट करें तो ही बेहतर है। इसके अलावा कई बार फ्लैट निपल्स होती हैं, तो उसमें हम निपल शील्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको लग रहा है कि मिल्क सप्लाई कम है, तो उसके लिए आपको लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा सा रखना चाहिए। दूध और दूध के पदार्थ आपको ज़्यादा लेने चाहिए। कई बार कुछ हाउस होल्ड्स में कहते हैं कि आपके टांके पक जाएंगे, आप दूध मत पीजिए, या आप खाने पीने के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। पर आप ये नहीं समझते हैं कि एक लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग के समय 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान उनको सिर्फ 300 एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो ऑलमोस्ट डबल कैलोरीज चाहिए उनको। तो अगर आप सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाएंगे तो आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी ब्रेस्ट फीड करने की। तो आपको प्रॉपर पौष्टिक खाना खाना है, आपको अपनी बॉडी को भी रिकवर करना है और साथ में ब्रेस्ट फीड भी करना है। तो आपके डाइट, आपके रेस्टिंग, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपका हाइड्रेशन, ये सब डिसाइड करता है कि आपका मिल्क सप्लाई कैसा आ रहा है। और लकीली हम इंडिया में गोंद के लड्डू, सफ़ेद जीरा, ऐसे सौंफ और मेथरे, इन सब चीज़ों को खिलाते हैं अपने पोस्टपार्टम मदर्स को। उससे उनका ब्रेस्ट सप्लाई कई बार और बेटर हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क बनने का जो रिफ्लेक्स होता है वो बच्चे की सक्लिंग से होता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाते हैं तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे और मिल्क बनता है और मिल्क इजेक्ट होता है। अगर आप बच्चे को फीड ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका मिल्क कम हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा आपके मिल्क के अलावा और भी दूध पी रहा है, फिर भी सबसे पहले आप ब्रेस्ट फीड ही कराइए। सबसे पहले बच्चे को सकल कराइए। अगर उसका पेट नहीं भरा और आपको टॉप फीड देना पड़ा तो तब उसके बाद दीजिए। बट हर बारी जब बच्चा भूखा है तो 15-20 मिनट अपने ब्रेस्ट पे लगाइए। सेकेंड थिंग, आपका मिल्क सप्लाई विल डिपेंड ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स। अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, और आप इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जितना आप रिलैक्स करेंगे, जितना आप स्ट्रेस कम लेंगे, उतना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज़ हाइड्रेशन। हर मदर को आफ्टर डिलीवरी 5 लीटर लिक्विड दिन में लेने ही चाहिए। आपको एक्स्ट्रा लिक्विड्स लेने हैं, बिकॉज आपके मिल्क में ज़्यादातर पानी ही है। अगर आप लिक्विड नहीं लेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी आपको कम लगेगी। और फोर्थ थिंग इज़ आपका न्यूट्रिशन। जितना आपको 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत है, हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत है, तभी आप अपने बच्चे को फीड कर पाएंगे। और अगर आप ये सब नहीं लेंगे तो आपकी ही हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाएगा। तो आपको ये सब भी रिप्लेनिश करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और पांचवी चीज़ ये कि आपके बच्चे के लिए ही आपका मिल्क इनफ है। तो हर बार जब बच्चा रो रहा है
तो आप चिंता मत करिए कि मेरा दूध इनफ नहीं है इसलिए रो रहा है। अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, 2-3 बार स्टूल कर रहा है दिन में, 5-6 बार उसके डायपर गीले हो रहे हैं तो इसका और उसका वज़न ठीक से बढ़ रहा है तो बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन मिल रहा है।